सर तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा मनोज जैन इंदौर। गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु एवं चुल्लक जी अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, जीवन छोटा है लेकिन अमूल्य है, इसका सदुपयोग कैसे करें? साथ में एक जिज्ञासा और है, छोटी सी जिज्ञासा, भक्तामृत स्रोत एवं स्वयंभू स्रोत क्यों डेली पढ़ना चाहिए? इससे हमको क्या लाभ है? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु नमोस्तु। पहला प्रश्न क्या कर रहे? जीवन छोटा है लेकिन अमूल्य है। जीवन छोटा है और अमूल्य यदि मान लिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में राग द्वेष में नहीं गमाएगा। अमूल्य कह रहा है लेकिन अमूल्य मान नहीं रहा है। हमारी जिंदगी में यदि हमें अनमूलता पता चल जाए तो कहाँ व्यक्ति एक छोटी सी, कितने राग द्वेष छल कपट मायाचारी, यहाँ से उसकी बढ़ाना, उसकी वहाँ से बढ़ाना, यहाँ की बात वहाँ करना, ये सब कितना जंजाल आप देखो तो सही। ये छोटी सी जिंदगी में कितना कर लेता है। उसी वस्तु से लेकर व्यक्ति कितना पाप कमा लेता है। उन्हीं मंदिरों को लेकर लोग कितना पुण्य कमा लेते हैं, कोई जीव उन्हीं से पाप कमा लेता है। मुनिराज के दर्शन करने से व्यक्ति जन्म जन्म के पाप काट लेते हैं और कोई मुनिराज के दर्शन से साथ में नरक का बंध भी कर लेते हैं। तो यही तो जिंदगी में समझना है कि हम कहाँ उलझ रहे हैं, हम कितनी उठाधारी कर रहे हैं, कितने कोई सामान की उठाधारी कर रहा है, कोई बातों की। किसी को मजा यही आता है, यहाँ की बात वहाँ कहना बड़ा, दो ही पालड़ी दे दियो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। और इसका परिणाम इतना खतरनाक है महानुभाव। बड़े बड़े पापियों को हमने, हिंसा करने वालों को, झूठ वालों को, चोरी करने वालों, कुशील करने वालों को, परिग्रह वालों को भी संभलते देखा है। लेकिन जो यहाँ की वहाँ बढ़ाते हैं, तो यहाँ की वहाँ व्हाट्सएप चलाते हैं, तो यहाँ के समाचार वहाँ भेजते हैं, उनकी कभी भी किसी भी रूप में सदगति नहीं हुई। जैसे नारद का आता है, कुछ भी नहीं, नारद अपनी जिंदगी में एक पाप भी नहीं करता, अखंड ब्रह्मचर्य रहता है। नारद जो है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। इतना भी त्यागी हो रहता है, रानियों के अंतःपुर में बिना रोक टोक के विचरण करता है। रानियों के अंतःपुर में घर का सदस्य भी नहीं जा सके, लेकिन नारद बिना रोक टोक के किसी भी रानी के अंतःपुर में चला जाता है। किसी को कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि उसके मन में कभी विकार भाव आता ही नहीं। इतना अखंड ब्रह्मचर्य होता। परिग्रह नाम की चीज नहीं होती, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कुछ नहीं करता, हिंसा कभी करता नहीं, किसी के प्राण लेता नहीं, युद्ध कभी लड़ता नहीं, चींटी को भी मारता नहीं, मात्र एक चुगलखोरी करता है। इसकी बात उड़ा बढ़ा दी, उसकी बात उड़ा बढ़ा दी, उतने मात्र से उसे अधोगति प्राप्त होती है। मात्र कोई कारण नहीं। पूरे नारद का मैंने चरित्र पढ़ा, उसने कहीं 5 पापों में कोई पाप करते हुए नहीं पाया गया। मात्र जो बढ़ाने का काम है, इसका अर्थ ये है, परिफल रहना चाहिए। उस समय अपन को निधत्त निकाचित कर्म ऐसे बन जाते हैं, फिर वे काटे नहीं करते, फिर हम मूल। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन करते समय यही ढूंढना है, हमने अपनी कसायों को कितना जीता है, हमने अपने परिणामों को कितना संभाला है। तो ये भाव हमारे मन में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। और सदुपयोग करने के लिए तो हम ये सारे उपक्रम आप लोगों को बताते हैं। सठ कर्म करना, ये भक्तांबर चालू किया है, काय के लिए किया? इसीलिए किया कि बैठे ठाड़े ठलुआ ना बैठो और फ्री टाइम में आकर यहाँ भक्तांबर पाठ पढ़ो। नहीं तो ठलुआ, भारत देश में ठलुआ बैठने वालों की बड़ी परंपरा है। हर गांव, घर के बाहर पहले एक चबूतरिया बनती थी, चबूतरिया वो बनती यही थी, खा के आए और बैठे डकारते रहे और पंचायत
अब भी बनती, कुर्सियां डल जाती। तो वो सब पंचायत बंद करके भक्तांबर पढ़ो आकर के, ये एक पंथ दो का समय भी निकल जाएगा, पुण्य बंद भी हो जाएगा। तो कसायों को जितना अपन जीत लेंगे उतना ही हमारी जिंदगी का मूल है। यही सबसे बड़ा, जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। अभी लग रही है अपने जब बड़ी है, जब मौत का अंतिम दिन आता है तो एक एक दिन की भीख मांगता है कि एक दिन और जिंदा रह जाए। ऐसा करना चाहिए। जिज्ञासा रख रही हैं। मेरा एक सवाल है समाज भक्तांबर और स्वयंभू स्त्रोत का, ये दोनों के लिए नित्य पढ़ने का अर्थ यही है कि हमें नित्य भगवान की स्तुति उस माध्यम से मिलती रहे। सभी स्त्रोत नित्य पढ़ना चाहिए। अब कोई भक्तांबर पढ़ लेता है, कोई स्वयंभू स्त्रोत पढ़ लेता है। साधुओं में स्वयंभू स्त्रोत की परंपरा है, गृहस्थों में भक्तांबर की परंपरा है। क्योंकि गृहस्थों के जो संकट आते हैं वो सुनवाई भक्तांबर पाठ में है, और हम साधुओं का जीवन कैसा होना चाहिए वो स्वयंभू स्त्रोत में है। क्योंकि भक्तांबर में जितने तुम्हारे गृहस्थी में संकट आते सबके नाम दिए, राजाओं के युद्ध हैं, सांप है, बिच्छू है, जो भी आते हैं वो सब भक्तांबर में है। तो गृहस्थों के लिए भक्तांबर एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग भी पढ़ते हैं कुछ कदाचित ऐसा। अंकिता जी,